ये जो सबसे बड़ी टेंशन की बात है वो ये है कि बच्चों का लंच कैसे होगा, इनका खाना कैसे बनेगा, बच्चों का खाना कैसे बनेगा। पिछली बार जब मैं कांवर लेने गई थी ना, तो मैं आई थी 8 दिन में, और 8 दिन तक मेरे पति ने सिर्फ चिल्ला और चाय पिए थे। लगने वाले हैं मैं कम से कम 10 से 12 दिन। तो अब की बार तो इन्हें बच्चों को स्कूल भी भेजना है तैयार करके, बच्चों का लंच भी बनाना है और खाना भी बनाना है। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारी। तो उम्मीद करते हो सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। कांवड़ यात्रा की तैयारी हमारी पूरी पूरी चल रही है, और मैं तो जाऊँ ही जाऊँ घूमने। मैं अकेली तो जा नहीं सकती, तो मेरे साथ इन बेचारों की भी सवेरे सवेरी नींद खराब हो गई। ये मेरी साथ ही आवे। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। हाथ में पानी की बोतल है, क्योंकि पानी पीते पीते चलो, मैं बिना पानी पिए काम नहीं चलता। सवेरे सवेरे बहुत प्यास लगे मुझे, तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे अपना पानी पी लूँ, फिर आगे को चल दूँ। और दो लेके चलते हैं हम साथ में रक्षक। हमारे रक्षकों का पता नहीं होता, हमसे भी ज़्यादा स्पीड से आगे पहुंच जा, एक आई के खेत में घुस जा, इन्हें कोई पता नहीं। एक तो आगे जा रहा है, एक पता नहीं कहाँ घुस गया। कहाँ है एक मेरे से पूछ रही थी कमेंट में कि दीदी आप पिछले साल गए थे, तो आप ज़रूर बताना अगर लेडीज़ें वहाँ जा रही हैं तो उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या लेके जाना चाहिए। भैया वहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सिर्फ कपड़े ऐसे लेके जाओ कॉटन के, बहुत ही सॉफ्ट से, जो आप चलो तो आपके पैर ना लगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत पैरों की होती है। चप्पल ऐसी होनी चाहिए आपकी घिसी हुई, जो आपके पैरों में छल्ले ना गिरे, नहीं तो पैर बहुत बेकार हो जाते हैं। और बाकी ज़्यादा कपड़ों की नीड नहीं होती है, 1-2 जोड़ी ही ले जाना, क्योंकि जितना बैग हैवी होगा उतना चलने में दिक्कत होगी। और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हमारी तरफ सुबह सुबह डेली करना चलने की, क्योंकि वैसे तो चलते नहीं हम 1 किलोमीटर भी, और एकदम ही दौड़ेंगे हम मैराथन तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। मैं तो यही कह रही हूँ, क्योंकि पिछली बार दवाई ले लेके ही चली थी मैं, और अब की बार कोशिश करूँगी कि दवाई ना खानी पड़े, तो इसलिए सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रही हूँ भाई। घूम फिर के आके नहा के पूजा पाठ करके रखू झाड़ू लगा के चाय बना के, और मिट्टू तो चली गई बेचारी स्कूल में। सवेरे से मेरी चाय वो पीती नहीं है। कभी कोई ऐसा दिन जा रहा है जैसे छुट्टी होवे तो उस दिन ले ला, वो सुबह के टाइम में चाय वाय कुछ नहीं पीती। और वो स्कूल में फर्स्ट राउंड में चली गई। यूँ कह रही मम्मा मैं आगे बैठूंगी तो उसे थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रहे। नोनू हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आलसी, तो वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से जावे जिस टाइम पे छोटे बच्चों को जाना चाहिए। आज इन्होंने मुझे घिया ला के दिया। मैं पिछले 1 महीने से कह रही हूँ मुझे घिया की सब्जी खानी है, घिया की सब्जी नूनी घी घेर के छाय से खाऊंगी मैं। मेरा बहुत मन था, ऐसा मानो ऐसा मन कर रहा है जैसे प्रेगनेंसी में मन करे करे है ना घिया की सब्जी खाने का, वो मन था मेरा। मैं उस दिन गांव में गई, मैंने मम्मी से भी कही मम्मी घर का घिया हो वो बनाइए। अब उनके भी घर के घिया जब तक ना लग रहे थे, लोग हमारे भी घर के घिया ना लग रहे। और ये जो घिया लाए वो देखने में तो इतना सा घिया ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताजा होगा, कच्चा का तई। और वो में बीज पता कितने लिकड़े, पूरे पक्के बीज लिकड़े। उसका जो छिलका था वो इतना टाइट था। और अभी वो 1 घंटे से रंध रही है बीरबल की खिचड़ी। फाइनली ऐसा हुआ भैया, ये जैसा भी बना है। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे स्कूल को बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। आज तो बस हो ही गई गड़बड़। गड़बड़ क्या घिया ही ऐसा आयो। ये तो कह रही आज तो बस हो ही गई गड़बड़, कैसे भी। घिया वाले को बतानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। मैं तेरा तो घिया ही ना गड़ा। अरे बैठ का तैयार हो बेटा, टाइम नहीं है इतना। क्या उठ जा बाबू, आप एक काम करो, आप इसे तैयार करो, नहा के लाओ, इतने में रोटी। कितना तगड़ा रिस्क लिया। असली रायता शुरू होता है। बच्चे स्कूल भेज दिए हैं, रोटी बना दी है, सब्जी बना दी है। घर की हालत देख लो अभी कैसी हो गई। सिर्फ चूल्हे की तरफ को साफ करके रोटी इसलिए बनानी पड़े क्योंकि बहुत सारे कहेंगे कि पूरे घर में पहले झाड़ू नहीं लगाती। अगर मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे बच्चे आज के बजाय कल स्कूल जाएंगे, क्योंकि सुबह उठ के मुझे घूम के भी आना थोड़ी बहुत, मतलब मुझे कांवड़ के लिए जाना। उसके बाद आके बाहर को झाड़ू लगा के पहले उनको लंच बना के उन्हें तैयार करके अब उन्हें भेजने की फिक्र है मुझे। अब जो ये बाकी का अंदर का जो रायता है, जो झाड़ू का, रसोई देखो किस तरीके से फैली पड़ी है। अब इसे सारे के सारे को मैं संगवाती रहूंगी। संगवाने में इतना टाइम लग जा। और काम की भी भाई हिम्मत है, इतना पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सवेरे से सांझ लो इतना ही संगवावे, फिर पता चला अगले दिन सवेरे उठ के कि भैया इतना का इतना हिस्सा होगा। सब्जी देता हूँ एक हमारे रात मैंने तो कभी कपड़ों का प्रेस, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, उनमें से अभी आधे रह भी गए। खिचड़ी बनाई थी इन्होंने, मिठू पापा ने, और इसमें भैया नमक ना गिरा। एक बार बनाई थी फूक दी थी, अब तब के बनाई थी नमक ना गिरा। ऐसे ऐसे जुद हो मैं जानू। जो तो क्या पता नहीं चलती मुझे। मैंने जो गई पहले पानी में चेक कर लेकर
जग गिरेगा है। मेरे हाथ की कैडी है। खाई ना जाती, मुझे फिक्र इस बात का है। मैं भी बताऊं भाई क्यों ज्यादा वो जोर गे रही हूँ, ज्यादा जोर मुँह रही हूँ। अब मैं काम को जाऊंगी, बच्चों का लंच भी बनेगा, स्कूल में जाएंगे बच्चे, इनका भी खाना है। मेरे बाद में जो ये खाना बनावेंगे कैसे कैसे। अब मैं सोच रही हूँ इतना इन्हें सिखा दूं, इनको आ जाएगा इतना, फिर मुझे ये फिक्र ना रहने की है अगर वहाँ भूखे बैठे हैं, मेरे बालक भूखे हैं। होटल के बंद हो गए, रोज होटल का खा लोगे तुम ओह, इतने दिन बाद? ऐसा क्या महीना गुजार रही तू? 10 दिन तो आराम से लग जाए। तो 10 दिन में 200 रुपये का रोज खा लूँ, क्या दिक्कत आ रही है? 10 दिन 20, 2000 रुपये में। सही है जी, सही है, था तो हिसाब बढ़िया है। फिक्र तो मुझे इसी बात का। पिछली बार जब मैं कांवर लेने गई थी ना, तो मैं आई थी 8 दिन में, और 8 दिन तक मेरे पति ने सिर्फ चिल्ला और चाय पिए थे। मतलब चिल्ला ही बनाना आवे है इन पे, और चाय बनानी आवे है, तो ये ही दोनों चीज करके इन्होंने खाया पिया था, और 8 के 8 दिन ये उस चिल्ले में और चाय में रहे थे। अब की बार तो इनके साथ बच्चे भी रहने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल की बिल्कुल भी छुट्टी नहीं पड़ती, 2 दिन की छुट्टी पड़ती है, और मेरा लगने वाले हैं मैं कम से कम 10 से 12 दिन। तो अब की बार तो इन्हें बच्चों को स्कूल भी भेजना है तैयार करके, बच्चों का लंच भी बनाना है और खाना भी बनाना है। तो पता नहीं कैसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। खाने में सिर्फ दाल चावल बनाने आते हैं, उसमें भी कभी नमक भूल जाऊँ, और कभी जीरा भूल जाऊँ, और कभी मिर्च भूल जाऊँ, मैं तो देखी चाहिए कैसे ही होएगा। और भाई कपड़ों को लेके बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज हमें क्लियर करना कि ये जो कपड़े आपके पास आते हैं, आप इन्हें पैसों में मंगाते हो या आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ये। तो बाबू मैं आपको बता दूं, जो कंपनी से कपड़े आते हैं वो पैसों में ही होते हैं, चाहे मीशो हो, चाहे मिंत्रा हो, और चाहे आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन हो। बाकी जो ये पेज से आते हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, इनका मैं कोई चार्ज पे नहीं करती हूँ। और रही बात कपड़ों की कि मैं संगवाती कैसे हूँ इतने कपड़ों को, सबसे ज्यादा जो मेरा काम है ना घर में वो हैवी कपड़ों का। देख झाड़ू पोछा ये तो हो गई एक अलग की चीज है, भैया रोटी तो देखो सबकी निजी जिंदगी है, बनानी ही बनानी है, उसके साथ तो कोई वो भी नहीं है भैया मैं रोटी बना रही, इतना बड़ा काम है, वो हर औरत बना रही है, हर किसी को बनानी हो है, तो उसमें कोई बड़ा काम नहीं करती मैं। बड़ा काम क्या है, एक तो पूरे की साफ सफाई है, और दूसरा है इन कपड़ों का संगवाना। जितने कपड़ों में प्रेस करती उतने ही बाहर पड़े हुए हैं, और सूट देखो मैं अपने रोज के जब भी इतने रखती हूँ, मतलब थोड़ी मात्रा में, जिससे कि मुझे ज्यादा काम ना बढ़े प्रेस कर उनका। कुछ मुझे सुकून जो मिला वो भी कॉटन को में मिला है। बाकी रही पार्सलों की, जो पार्सल होते हैं मिंत्रा के, मीशो के, वे सारे के सारे कुछ यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। ये जो बेड हमने नया लिया था, या ये रैक जो हमने ली थी ना, ये ली भी हमने सिर्फ पार्सलों की वजह से ही थी और कपड़ों की वजह से ही थी। नहीं तो जो मेरे खुद के कपड़े थे भाई, पहले सोशल मीडिया से पहले जो मेरे खुद के कपड़े रहे थे, वे आराम से, जो मेरी शादी में मुझे सामान मिला था, मतलब सेफ मिली थी अलमारी, उसमें आराम से आ जाना थे, वो भी खाली पड़ी रहती वो भी नहीं भरे थी। और अभी की डेट में यो फुल है, यो फुल है, यो फुल है, यो फुल है, और ये ऊपर सारे के सारे इसमें सब में लहंगे रखे हुए हैं जितने भी है, और इस बेड में ज्यादातर बेड शीट है, और पार्सल के जो सूट मुझे अच्छे लगे वे हैं। और बाकी रही देने की कि भैया आप देते नहीं हो किसी को, भाई सच्ची बता रही, देखो किसी को ऐसा तो मेरे बस की है नहीं कि मैं जिसको भी दूं पहले खोल के दिखाऊं, फिर कहूं भैया मैंने इसे 4 दे दिए, इसे 5 दे दिए। पर मैं कह रही हूँ मेरे रिलेटिव्स में तो कोई ऐसा बचा नहीं होगा अब जिसे मैंने कपड़े ना दिए होंगे, या जिसको भर भर के ना दिए होंगे। तो मैं जो भी कोई आ जावे, जिस किसी को भी मतलब ये हो रहा है कि हाँ भैया कपड़े, तो मैं भर भर के ही दे दूं। बस अंतर इतना है कि मेरे पे वो दिखाई नहीं जाते एक जब मैं किसी को कोई चीज दे रही हूँ, जब मुझे बहुत अजीब लगे, पता नहीं क्यों भगवान से डर सा लगे, नू लगे, अजीब लगे कि सामने वाला भी मतलब इज्जत रखता है, और वीडियो में सब देखें, सबके रिश्तेदार देखें, सब देखें, तो वे कहेंगे अच्छा तू तो उसके कपड़े लाई थी, मुझसे लेके आई थी, तो थोड़ा सा अजीब लगे, नहीं बहुत सारा अजीब लगे। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाती हूँ। और एक का कमेंट आ रहा था अपनी भाभी को भी साड़ियाँ दे दिया करो, तो मेरी भाभी के पास साड़ियाँ जो रखी हुई है ना, उसकी वे भी खराब ही है, वो और चक्कर में रहे कि दीदी मेरी साड़ी ले जाओ वो साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती, उसका डंगरों का ढोरों का, देखो मैं वीडियो बनाती हूँ मेरा काम चमकता है, वो वीडियो नहीं बनाती इसलिए उसका काम नहीं चमकता। नहीं तो हमारा 5-7 जो भी डंगर है सबका काम वही करती है, न्यार दोपहर का, सवेरे का, सांझ का। मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है, और कभी कभी तो शुगर इतना बढ़ जाए, अभी 650 चल रहा है मम्मी का, ठीक है, मम्मी का शुगर 550, 600, 400 ऐसे चला रहा है। तो मम्मी तो जो थोड़ा बहुत कर दे वही बहुत है, जंगल चली जावे बस, और मुझसे थोड़ा बहुत जो भी करना हो करिया वे।
बाकी भाभी डंगरों का भी करती है, रोटी पानी भी है, उसके बालक भी है। इसमें चूल्हा उन्ना ऊपर से नीचे तार के धर लिया इसी भाग दौड़ की वजह से कि ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऊपर जाना फिर नीचे आना। और वो खुद ही कांटा सी हो रही काम काम के चक्कर में, कि जब तक मम्मी के बस की था, जब तक उसकी बहुत हेल्प थी, मम्मी करवा देती हमारी सारा काम, नीचे की झाड़ू वाड़ू सारा काम मम्मी कर लेती। अब भैया मम्मी की खुद बस की नहीं है तो मम्मी उसकी क्या हेल्प करेगी, तो जो थोड़ा बहुत मम्मी पहोवे तो कर दे, नहीं तो बेचारी वही करे सारा काम। तो उसको टाइम नहीं है उसके पास इतना कि वो साड़ी पहन के बैठे और साड़ी में काम कर ले। फाइनली आज का काम जो घर का था वो तो हो गया खत्म, और अब करते हैं थोड़े से पार्सलों की ओपनिंग। देखो भाई, साड़ियों को लेकर जो मुझे कमेंट आ रहे थे ना कि दीदी साड़ियों की आपने कीमत नहीं बताई, आप कीमत तो किसी चीज़ की बताते नहीं। ये साड़ी मंगाई है मैंने मिंत्रा से। इस साड़ी की कीमत है शायद 1500 रुपये। हाँ 1500 के करीब है, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं बता रही मैं, पर अंदाजे से इतनी ही है। ठीक है जी। ये वाली साड़ी है 1000 प्लस की, 1032 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, मतलब 1080, 1080 की। हाँ तो 1000 मतलब 1000 प्लस है, 1100 से नीचे है और 1000 से ऊपर की है। ये वाली साड़ी जो फर्स्ट में बांधी थी मैंने। ठीक है जी। ये वाली जो साड़ी है, इस वाली साड़ी के लिए भी कमेंट आ रहे थे कि इस वाली साड़ी का बता दो, तो यो है 9200 रुपये की। 238 रुपए की है, ये तो कल देखी मैंने 9238। 9238 रुपये की साड़ी है। सबसे महंगी यही है। सबसे महंगी साड़ी में यही है। और ये वाली साड़ी है शायद 3200 जड़ा 3500 रुपये की हाँ है, 3500 के करीब की है। तो इन साड़ियों की रेंज रहने वाली है, कॉटन की साड़ियाँ थोड़ी सी महंगी है। और अब बारी आती है इन साड़ियों की। पहननी है ये भी साड़ी, और गर्मी इतनी भयानक हो रही है, अब बस क्या ही पूछ कर लो, एसी चलने का कोई जुगाड़ नहीं है। यो साड़ी जैसे बनारसी साड़ी है, देखो सब चीज का फैशन आउट हो जाए, इनका तो फैशन आउट होता नहीं, इन्हें तो आप जब चाहो तब पहन सकते हो, और जैसे फंक्शन में चाहो वैसे में पहन सकते हो। इनसे एकदम रिच वाइब आवे। ओहो रही सी वाली बताई। और कई सारे कमेंट आ रहे थे नो तैयार ना करवाती, ऐसी लपेट लाइन है, तो मुझे वीडियो बना नहीं रहा। तैयार करवाने का समय सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जितनी भी साड़ी आपने देखी होंगी सब एक बार पहन कर ना ये उसकी है अमेजोन की। तो जो भी साड़ी आवे जितनी भी है, चाहे कितनी भी महंगी है, सब एक बार पहरी और फिर धर दी, फिर उनका नंबर ही नहीं आता। तो मैं क्यों तैयार करवाऊं खाम जरा सी देर के चक्कर में, बस यो लालच रह जा मुझे। अच्छा ये वाली साड़ी ऐसी है डेली वियर, यो मीशो है। ये वाली साड़ी मीशो की है। इनके भुस की पल्ली बढ़ा ले। किसकी? ऐसी साड़ी होगी ना, ऐसी साड़ी है, ऐसी साड़ी बांध के इतनी हल्की रहे, इतनी हल्की रहे, जो डेली में पहनती है ना वे साड़ी ही ऐसी पहनती है, और जो आने जाने में पहने वह हैवी मंगा लो। और जो टीचर टाइप रहे वैसी साड़ी पहने, नोट से भी दिखाई, जैसे टीचर हुई, एक्टर्स हुई, या कोई राजनीति हुई, राजनीति में हुई, पढ़ी लिखी हुई, और जो अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं वे अपना ऐसी साड़ी पहन लें। मेरे पास हर तरीके की वैरायटी मिलती है हर तरीके की वैरायटी। कितनी खोल दी मैंने, ऐसे फैलाऊं मैं काम। सुंगावेगी तू ही, और कौन सुंगावेगा वैसे। यो साड़ी भी अमेजोन की है, लो टू बजट है, और इस पे सबसे प्यारी तो मुझे इसकी ये कटिंग सी लगी है। ये कटिंग सी बहुत सुंदर सी दी हुई है इन्होंने, और यो खादी खादी का कपड़ा बोल लेंगे ना इसे, हाँ कुछ खादी टाइप में है। अरे वाह यूनिक सी है भाई सही में। इसका पल्लू देखो बिल्कुल डिफरेंस है, और एक और मंगा दिया मैंने कॉटन का, ये देखो कॉटन का है। फैब्रिक क्वालिटी मैं बताऊं, देखो मैं मिंत्रा से भी कपड़े खरीदती हूँ, मीशो से भी खरीदती हूँ, और अमेजोन से भी खरीदती हूँ, फ्लिपकार्ट से भी खरीदते हैं, पर मुझे जो मतलब बेस्ट क्वालिटी मैं कहूँगी तो वो कहूँगी मैं मिंत्रा की, और रेंज इनकी आ गई है बहुत हाई फाई। पहनती कुछ नहीं है, बस मंगाने का, और ये फ्री के नियम क्या खरीदा हुआ। यो 1000 प्लस था ये। कुछ तो मैं सच्ची बताऊं मैं खरीद भी ज्यादा क्यों रही हूँ, ये पजामे वजामे से तो मैं खरीद रही हूँ कांवर के लिए, क्योंकि पिछली बार मैं लेगी थी सिलवार और अस्तर के सूट, और मेरे जी का मुझे पता है जब खतौली आ गए थे ना
फिर तो न्यू हो गई थी मुझे, भगवान जी अब तो बस जैसे तैसे करके घर पहुंचा दे। हिम्मत इतनी टूट गई थी, एक बार तो जी यो कर रहा था मैं, भैया तो मुझे किसी की मोटरसाइकिल बैठा घर पहुंचा दे, मेरे पे जाया ना जाने का है। और जो कल पैंट मंगाई है पैंट, वो भी बेकार है। कल एक पैंट मंगाई मैंने, उसका जो कपड़ा है ना उसमें भभका बहुत लगेगा, वो लाइलून टाइप में है, स्ट्रेचेबल जो हो गया वो भी बहुत गंदी निकली। वो तो मैं वापस ही करने वाली हूँ, रिटर्न करूंगी इसकी। तो मैं ये रही मिंत्रा की है, मतलब जो वैसे पहनने के लिए हो, वैसे यूज में बेकार नहीं है यो, वैसे तो इसको कोई भी पहन सकता है, अच्छी है। पर जो कांवर के हिसाब से है ना यो ठीक नहीं है, कांवर के हिसाब से चाहिए हल्का कपड़ा। पैंट इस वजह से मंगा रही हूँ और लोवर इस वजह से मंगा रही हूँ क्योंकि फोन रखने की सबसे बड़ी समस्या, सिलवारों में जेब तो रहती नहीं। अब पिछली बार फोन हाथ में लिए लिए, एक हाथ में फोन एक कंधे पे कांवर, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तो अब की बार पॉकेट जरूरी है भाई। मेरा पहला काम है, जब पेट में पड़ जा चून की, जब दिखे देहरादून की, साड़ी फैला के मैं वहां आ गई हूँ, उन्हें बांधूंगी जब, पहले कुछ खा लूंगी क्योंकि बिना खाए पिए मेरे से चला हलन जाता, मुझे खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा पेशेंस देखो, महामेर सावण में मैं बढ़ती रहती हूँ, पर जब तक बढ़ती नहीं रहती, जब तक मेरा सबर का बांध ऐसा ही रहा, भूख ज्यादा लगे हैं मुझे। तो अब मैं पहले खाना पीना खा लूँ। और रही साड़ियों के रिव्यू की बात, की दीदी आज के व्लॉग में आपने कुछ पहन के नहीं दिखाया, तो भैया उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं कर रखा। और जो नु कहे कि दीदी हमारे पास व्लॉग नहीं आते, लेट आवे, तो वो बेल आइकन को ऑन करो, जैसे ही मैं व्लॉग डालूंगी आपके पास घंटी बज जाएगी। और प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहा करो, और जो भी कुछ पूछना हो स्पष्टली पूछ लिया करो, मैं आंसर देती रहूंगी। तो इसी के साथ अब मैं भी चलती हूँ, राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।